हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अपने टॉपिक राजस्थान की झीलों को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निक्की झील कहाँ स्थित है? निक्की झील उदयपुर में, देलवाड़ा में, कोलायत में, माउंट आबू में। कहाँ है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही जिले में है। और ये एक विवर्तनिक झील है। निक्की झील है, क्या है? विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक हलचल से बनी, पृथ्वी की आंतरिक हलचल से बनी झील को। और ये निक्की झील, इसका नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में एक किंवदंती है कि इस झील को देवताओं ने, वो एक्चुअल में है तो ये विवर्तनिक झील, और निक्की झील इसका नाम पड़ा क्यों, इसके बारे में किंवदंती क्या है कि यह देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदी गई है। निक्की झील इसका नाम इसलिए पड़ा, बता रहे हैं कि देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदी गई झील ये इसलिए है निक्की झील कहा जाता है। और एक्चुअल में क्या है? विवर्तनिक झील है, पृथ्वी की आंतरिक हलचल से बनी हुई है। नेक्स्ट देखो, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोडरोक और नंदरोक स्थित हैं। नक्की झील, पंचभद्रा झील, लूणकरनसल झील, उपयुक्त में से कोई नहीं। निक्की झील है। ये राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील, सर्दियों में जमने वाली राजस्थान की एकमात्र झील कौन सी है? निक्की झील। सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील कौन सी है? निक्की झील। और देखो ये इस पे एक तो है टोडरोक, एक है नंदरोक, एक है नंदीरोक। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन ये काफ़ी है। एक है पेरोट रोक। ये सबसे मुख्य है। टोडरोक मेंढक की आकृति के समान है, मेंढक की आकृति के समान। और नंदरोक घूंघट निकाले महिला की आकृति के समान। नंदीरोक है बैल के, नंदीरोक है उसकी आकृति बैल या शिव के नांदिया के समान है। और पेरोट रोग है वो, उसकी आकृति है तोते के समान, तोते की आकृति के समान है। और इस झील पर एक तो सनसेट पॉइंट, इस झील के पास में एक सनसेट पॉइंट है, और एक हनीमून पॉइंट है। सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट है। सनसेट पॉइंट किस झील के किनारे है? निक्की झील के किनारे। नेक्स्ट देखो, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज ने, आनाजी चौहान ने, राज सिंह ने और जय सिंह ने। पर आनाजी ने, जिसे अरुणोराज भी कहा जाता है, आनाजी ने जिसे अरुणोराज भी कहा जाता है, कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में, 1135 ईस्वी से 1150 ईस्वी के मध्य। ये क्यों करवाया कि अरुणोराज ने तुर्कों के नरसंहार के लिए, नरसंहार के से खून से लाल हुई धरती को धोने के लिए इसका निर्माण है। क्यों करवाया कि आनंद जी ने, अरुणोराज ने तुर्कों के नरसंहार किया और उसकी खून से हुई लाल धरती होगी, उसको धोने के लिए इस झील का निर्माण करवाया, बता रही है। ये किंवदंती है। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? देखो आना सागर झील है
किस नदी को रोककर बनाई गई है? ये चंद्रा नदी पर है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि आना सागर झील किस नदी पर है। हर झील में ये क्वेश्चन पूछा जाता था ये कौन सा नदी पर है, तो आना सागर किस नदी पर है? चंद्रा नदी पर। अब देखो इसमें कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि चंद्रा नदी को ऑप्शन में ही नहीं दिया। चंद्रा के अलावा इसमें बांडी नदी का जल भी आता है। बांडी नदी का, चंद्रा के अलावा किसका? आना सागर झील में बांडी नदी का जल आता है। जोवाई की सहायक नदी है भाई बांडी। नदियों में अपने डिटेल से पढ़ें इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आना सागर झील के किनारे एक तो जहांगीर जिसे सलीम भी कहा जाता है उसने क्या बनाया? दौलत बाग। और उसका दूसरा नाम क्या है? शाही बाग। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान। दौलत बाग या शाही बाग, वर्तमान में इसे सुभाष उद्यान कहा जाता है। दौलत बाग में जहांगीर ने अंग्रेज राजपूत सर टॉम स्रो से वार्ता की थी। सर टॉम स्रो से वार्ता कहाँ की थी? आना सागर झील के पास है। दौलत बाग के पास जहांगीर ने चश्मा ए नूर का नामक झरने का निर्माण करवाया। चश्मा ए नूर झरना कहाँ है? दौलत बाग के पास। दौलत बाग कहाँ है? आना सागर झील के पास। दौलत बाग में जहांगीर की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। दौलत बाग में देखो कितनी है दौलत बाग में। और जहांगीर ने इस झील के पास नूरजहाँ का महल भी बनवाया। नूरजहाँ का महल कहाँ बनवाया जहांगीर ने? आना सागर झील के पास। और आना सागर झील की पाल पर ही शाहजहाँ या जिसे खुरम भी कहा जाता था उसे क्या बनवाया था? 5 बरादरी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सुभाष उद्यान किसने बनवाया? जहांगीर ने, शाहजहाँ ने, अकबर ने। और 5 बरादरी का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया। नेक्स्ट देखो, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? पिछोला झील को राजमंद झील से, जैसमंद झील से, फतेह सागर झील से, उपयुक्त सभी से। पिछोला झील को किस झील से जोड़ा गया है? फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। पिछोला झील में कौन सी नदी आती है भाई? सीसरमा व भुजड़ा। पिछोला झील पर कौन सी नदी पर बनी है? सीसरमा व भुजड़ा। और फतेह सागर, पिछोला झील को किससे जोड़ा है? फतेह सागर। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है, पिछोला झील और फतेह सागर झील को किस झील के द्वारा जोड़ा गया है? स्वरूप सागर झील के द्वारा। स्वरूप सागर झील। पिछोला झील और फतेह सागर झील के मध्य जगह थी, उस जगह को तंग झील बनाई गई है। उस जगह में तंग झील, उसे स्वरूप सागर झील नाम दिया गया है। उस झील से इसे जोड़ा गया है। पिछोला झील को किससे जोड़ा है? फतेह सागर झील से। पिछोला झील और फतेह सागर झील को किस झील से जोड़ा गया है? स्वरूप सागर झील से। अब देखो ये जो पिछोला झील है इसका निर्माण, पिछोला नहीं, फतेह सागर, पिछोला के बारे में फतेह सागर नींव का, फतेह सागर झील की नींव किसने रखी भाई? 1678 ईस्वी में ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कनॉट बांध भी कहा जाता है। इसकी नींव किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने। और इसका निर्माण किसने किया था? 1688 में जयसिंह ने करवाया। 1688 में जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया। जयसिंह ने निर्माण करवाया। और इसका पुनर्निर्माण 1888 ईस्वी में फतेह सिंह ने करवाया। और इसी के नाम पर इसे फतेह सागर झील कहा जाता है। और ये देवली, फतेह सागर झील है वो देवली गांव के पास में है।
इसे देवली तालाब भी कहा जाता है। देवली तालाब किसे कहा जाता है? फतेह सागर झील को। कनौट बांध किसे कहा जाता है? फतेह सागर झील को। फतेह सिंह ने इसे 1888 में इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए इसे फतेह सागर झील कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, इस झील में, फतेह सागर झील में देश की पहली सौर वेधशाला का निर्माण किस झील पर हुआ? फतेह सागर झील में। काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। 1975 में अरविंद भटनागर के द्वारा ये स्थापित करवाई गई थी। फतेह सागर झील के किनारे सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए, मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक टेलीस्कोप का निर्माण किया गया। और इसका निर्माण कहाँ करवाया? बेल्जियम से करवाया गया था। जो टेलीस्कोप है ये किसके काम में आएगा? सूर्य की गतिविधि और मौसम की जानकारी के लिए। किस झील के किनारे लगाए गए हैं? फतेह सागर झील के किनारे। नेक्स्ट देखो, इस झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी उद्यान बना हुआ है। फतेह सागर सहेलियों की बाड़ी किस झील के किनारे है? फतेह सागर झील के। इसका निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह सेकंड ने। इस झील में एक टापू है जिस पर नेहरू आइलैंड या नेहरू उद्यान बना हुआ है। नेहरू आइलैंड या नेहरू उद्यान कहाँ है? फतेह सागर झील के पास है। फतेह सागर झील के पास मोती मगरी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का स्मारक निर्मित है। महाराणा प्रताप का स्मारक किस झील के किनारे है? इसी झील के किनारे है भाई। नेक्स्ट देखो, फौज सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर, भरतपुर, अलवर, अजमेर। फौज सागर अजमेर में है। फौज सागर झील कहाँ है? अजमेर में। किस नदी पर बनी है ये? बांडी नदी पर। फौज सागर झील किस नदी पर है? बांडी नदी पर है। अब देखो, फौज सागर झील का निर्माण किसने करवाया? फौज सागर झील का निर्माण 1891-92 में नगर परिषद अजमेर के द्वारा इंजीनियर फो के निर्देशन में और ये बाढ़ राहत कार्य के तहत करवाया था। बाढ़ राहत कार्य के तहत इसका निर्माण करवाया। बाढ़ राहत कार्य के तहत इसका निर्माण कराया था और नगर परिषद अजमेर के द्वारा इंजीनियर फो के निर्देशन में, इसलिए इसे फौज सागर झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडवाना लवणीय है, कोलायत नहीं है, पचपदरा है, काओद है। कोलायत। कोलायत झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुंदर मरु उद्यान और नखलिस्तान। ये क्वेश्चन, नखलिस्तान का क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है भाई, और इसे ओएसिस भी कहा जाता है। कोलायत झील को किस नाम से जाना जाता है? ओएसिस, नखलिस्तान और सुंदर मरु उद्यान। अब इसका निर्माण कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा निकाली थी। ऐसे कहा जाता है कि कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए गंगा जी को यहाँ पाताल गंगा निकाली है और ये गंगा के समान पवित्र है। गंगा के समान पवित्र झील है ये। और कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं और इसके जो कपिल सरोवर है इसके किनारे कपिल मुनि का आश्रम भी है। कपिल मुनि का आश्रम है कोलायत झील के किनारे।
इसमें चारण स्नान नहीं करते हैं भाई। इस झील में, कोल्लाय झील में चारण स्नान नहीं करते हैं। कहा जाता है कि करणी माता अपनी बहन गुलाब कंवर से अपना एक बच्चा गोद लेके आई। उस बच्चे का नाम था लाखन, और वो बच्चा उस झील में नहा रहा था, उस टाइम डूब करके ख़त्म हो गया। उसके बाद में कोई भी चारण है वो इस झील में स्नान नहीं करता। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।